महाराज तुमने हमारे कार्य में बाधा डाली है, तो पकड़ो आप अपने पुत्र को, अपने लोग को जा रही है। जब इतनी बात सुनी महाराज ने, तो गंगा जी उस बच्चे को महाराज की गोद में देकर के बड़ी आगे, और थोड़ी सी आगे जो बड़ी, तो महाराज ने जवाब दिया है, गंगा जी तुम हमें छोड़ करके जा रही हो, चली जाओ, हमें इसका कोई दुख नहीं है, लेकिन गंगा जी हमें दुख तो केवल एक बात का है। कौन सा? तो महाराज समझाए कि बोली गंगा जी सुनो। बोले राजा, अरे गंगा सुन ले वचन और बयान मेरे कई वे फेरे दीजिए। महाराज हम जा रहे हैं, तो महाराज बोले गंगा जी तुम चली जाओ, कोई दुख नहीं है, लेकिन हमारी विनती है तुमसे, केवल एक बात का दुख है। कौन सा? कि अभी ये बालक जो है, हमारा पुत्र जो है, अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तुम इस बच्चे को ले जाओ, पालन पोषण करना। और एक बात ध्यान रखना भक्तों, उस बच्चे को महाराज ने जब देखा तो विनती करते हैं गंगा जी से, चले अरे सियानो बेटा तो करे दैया, अरे सियानो बेटा तो करे दैया, गंगा जी जब ये बालक सियाना हो जाए, सियाना, तो उस बच्चे को हमारे पास में छोड़ जाना। और एक बात ध्यान रखना भक्तों को, पिता में वो ताकत नहीं है कि माँ के कर्म को निभा दे, लेकिन महतारी में वो ताकत होती है कि पिता के कर्म को भी निभा देती है। तो मैया ने जब इतनी बात सुनी तो विचार किया, महाराज के तो सही रहे हैं, कर्म कौन सा किया गंगा जी ने? मैया ने
मैया गंगा जी इस बच्चे को लेकर के देवलोक में चली आई और जैसे ही देवलोक में मैया आई धीरे धीरे उस बच्चे का पालन पोषण किया है। और जब पालन पोषण उस बच्चे का किया, जितने भी देवता थे सब देवताओं के पास से मैया इस बच्चे को लेकर के गई। सभी देवताओं से मैया ने आशीर्वाद दिलवाया इस बच्चे को। उसी से इस बच्चे का नाम रखा है देवव्रत। बोलिए गंगे मैया की। आज हम तो उस बच्चे को जब पाला है मैया ने और जब सियाना जब वो बच्चा हुआ तो गंगा जी इस बच्चे को लेकर के महाराज के पास में छोड़ गई। और इधर राजा जो शांतनु महाराज थे अपने राजपाट को संभाल रहे थे। और धीरे धीरे समय व्यतीत जब हुआ और समय बीत जाने के बाद में एक दिन महाराज के मन में विचार आया कि आज तो हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। और जंगल में शिकार खेलने के लिए महाराज चले तो धीरे धीरे चले जा रहे हैं महाराज। और महाराज को एक नदी दिखाई दी है। और जैसे वो नदी महाराज को दिखाई दी तो उस नदी में एक मल्लाह की लड़की नाव चलाने का काम करती थी। तो लड़की के पास में जब पहुंचे महाराज, वो लड़की जो थी बहुत सुंदर थी। और महाराज उस लड़की के पास से पहुंचे तो जवाब दिया कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो जब उस लड़की ने इतनी बात सुनी तो जवाब दिया महाराज मेरा नाम सत्यवती है और मेरे पिता जो है निषाद राज है। जब इतनी बात व्यक्त सुनी तो लड़की से महाराज ने जवाब दिया कि हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हैं। विवाह तो लड़की ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दो महाराज तुम हमारे साथ में विवाह करना चाहते हो तो विवाह तो कर लेंगे, लेकिन आप जाकर के हमारे पिताजी से पूछ लीजिए। अगर हमारे पिताजी तुम्हारे साथ में विवाह कर देंगे तो हम तैयार हैं। तो महाराज निषाद राज के पास में जब पहुंचे तो दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया महाराज मेरा नाम शांतनु है और हम तुम्हारी पुत्री के साथ में अपना विवाह करना चाहते हैं, शादी। तो महाराज निषाद राज ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया महाराज तुम हस्तिनापुर के राजा हो तो तुम्हारी पहले कोई शादी हुई होगी। जवाब दिया महाराज हाँ शादी हुई थी। तो उस रानी के कोई संतान भी हुई होगी। जवाब दिया महाराज हाँ एक पुत्र है। तो उसने मना कर दिया, जवाब दिया है कि चले जाओ, हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आगे चल करके राजगद्दी का मालिक जो है वो तुम्हारी पहली वाली रानी का जो पुत्र है वो बनेगा। तो हम तुम्हारे साथ में अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकते। तो आज हम तो ध्यान रखना। महाराज लौट करके चले आए अपने मेलों में। तो महाराज की आज बुरी हालत हो गई। महाराज जब भी देखते हैं भोजन खाते हैं महाराज तो भोजन की थाली में सत्यवती, पानी पे तो जल के लोटा में सत्यवती महाराज सामने लेट जाए तो दीवार पे सत्यवती दिखाई दे। आज महाराज की बहुत बुरी हालत हो गई। और महाराज सोचते हैं मन में क्या कि दिल में दुखी बहुत नरपाल है कैसी मिले सुंदरी नारी।
कर काल कैसे मिले सुंदरी